बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तराबाद का सलाम पहुँचे। आज के ज़माने में अगर कोई लड़की ये सवाल करे कि सर मेरा रंग गहरा है, गंदमी है या काला है, तो मैं क्या करूँ, तो ये सुन के आपको हैरत होगी, मुझको भी बहुत ज़्यादा हुई। पर यह सवाल चूँकि आया है तो उसको एड्रेस करना भी लाजमी है। ज़ैनब बीबी ने बात की है, उन्होंने कहा कि आपकी वीडियोज़ में लाजमी देखती हूँ, कभी सोचा भी ना था कि अपना मसला आपके पास लेके आऊँगी। और मेरा मसला ये है कि जिन लड़कियों का रंग सांवला हो या उससे भी गहरा, वो क्या करें। शादी के बाद ताने ख़त्म नहीं होते, और तो और मियाँ जीने नहीं देता। ये बताएं मैं क्या पहना करूं कि मियाँ को अच्छी लगूं। सवाल थोड़ा और भी लंबा है, लेकिन इससे पहले कि हम इसका जवाब दें, मैं सोच रहा हूं कि मैं आपसे पूछूं कि क्या इस अहद में, इस ज़माने में भी ये सवाल किया जा सकता है। बीबी आप किस अहद में जी रही हैं? यानी ये जो अहद है, ये तो रंग के और कालेपन से और सांवलेपन से बहुत आगे निकल गया। अगर आप कभी गौर करें तो आज के ज़माने में जो महंगी तरीन मॉडल्स हैं वो सांवली नहीं है, काली हैं बाकायदा। और आपके साथ के मुल्क में, जिनका आजकल हम नाम नहीं ले रहे, तो उनकी तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो बाकायदा गहरी सांवली हैं। शायद वो पूरे बॉडी का मेकअप करती होंगी और लाखों नहीं, करोड़ों उनकी प्राइस है। बस जब आप अपने आप के बारे में सोचते हो, अपना एक तसव्वुर और परसेप्शन बनाते हो, वो ज़िंदगी आपकी शनाख्त बनती है। इससे पहले कि हम इसको तफसील से लें, मेरा ख़्याल है हम इस बात को जान लें, ये ज़िंदगी एक पिरामिड है, यानी त्रिकोण है। इसकी बुनियाद ये है कि आपका अपने बारे में तसव्वुर क्या है, आप अपने बारे में बिलीफ क्या है, यकीन क्या है। दूसरा ये कि आपने ख़ुद को कितना जाना, ख़ुद की बारे में परसेप्शन आपने क्या क्रिएट की। तीसरी फिर आपकी शनाख्त बनती है, यानी इन दोनों की बुनियाद पे आप जो होते हो वो आपकी शनाख्त होती है। लाइव ये देखिए, इसको देख के एकदम से आपके दिल में क्या ख्याल आता है? यही इसका पर्पज़ है और यही इसकी शनाख्त है। ख़ुद ये परसीव क्या करती है अपने बारे में, ये देखें, ये सारी चीज़ें किस लिए की हैं, ताकि उसकी जो शनाख्त है उसको हेल्प आउट हो सके। सो आप जो हैं एज ए गर्ल, एज ए लेडी, आपका रंग कितना काला है, कितना सांवला है, कितना बहुत खूबसूरत है, गोरा रंग है। मैंने गोरे रंग वाली ऐसी ख़वातीन देखी हैं, बहुत ही भद्दी और बहुत मोटी, कि जिनकी ज़िंदगी में उनके मियाँ मुमकिन है कभी मोहब्बत करते होंगे, पर उनका परसेप्शन ये है मोहब्बत का कि वो अपने प्यारों को खिलाते हैं। सो खिला खिला के उसको भैंस से भी ज़्यादा मोटा कर दिया। अब वो रंग तो ज़ीरो हो गया, वो जो वजूद है वो गालिब हो गया। तो शनाख्त क्या हुई? मोटापा। और मोटापा शनाख्त हो तो ज़ाहिर है आपका जो पर्पज़ है वो बदल जाएगा। अब आप खुशी देने वाले नहीं हो, अब आपका पर्पज़ खाना है। और जो आपकी बारे में परसेप्शन होगी कि आपको लाहौर के या जिस शहर में भी होंगे, हर वो रेस्टोरेंट आपको याद होगा, कहाँ से खाना अच्छा मिलता है, कहाँ से जो बर्गर है वो ज़्यादा बड़ा, बल्कि बर्गर का बाप मिलता है। तो जो आप सोचोगे अपने बारे में, मैं ऐसी कई बच्चियों को जानता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई, दूसरी यूनिवर्सिटियों से पढ़ी हुई, गहरे सांवले रंग की। मुझे चूँकि 10-12 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला, मेरी अपनी कई स्टूडेंट ऐसी थी कि जिनके रंग गहरे सांवले थे या सांवले थे। बट आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, आपका जो इंटेलेक्ट है वो आप उसको कितना ग्रो करते हो। मैं आपको एक बच्ची की मिसाल देता हूँ। उसका रंग गहरा सांवला था, जिससे उसकी शादी हुई। वो बहुत गोरा चिटा लड़का है, हमारा कुलीग था। इस वक्त दोनों एक बैरून मुल्क में आबाद हैं पिछले 12 साल से। ज़िंदगी में अगर कोई खुश बख्तों का जोड़ा हो सकता है तो वो उनमें से हैं। 3 उनके बच्चे हैं। कुछ अर्सा पहले उस लड़की की जॉब चली गई, 5-6 माह वो बेरोज़गार रहा। उस बीच में वो इन सालों में जितनी लड़की को पॉकेट मनी देता था ज़ाती ख़र्चे के लिए, उसने उसमें से पैसे बचाए हुए थे। वो इतने थे कि 6 माह उनके आराम से गुजर गए। तो अब उसको रंग नहीं प्यारा, उसको उसकी वो दानाई, वो अक्लमंदी, चीज़ों को मैनेज करना, उसकी हमेशा वो एडमायर करता है। वो जब से उस घर में गई है, वो MS नहीं किया हुआ था, MPhil किया हुआ था, लेकिन सब उसके माँ बाप, उसके बहन भाई एक ही चीज़ जानते हैं कि वो लड़की उनकी इतनी खिदमत करती है और इतनी मोहब्बत करती है कि उनके माँ बाप किसी और के पास जाके रहना पसंद नहीं करते, उसके पास जाके रहना पसंद करते। नतीजतन आप दिल जीत लेते हैं। एक बात याद रखने की है, चम प्यारा नहीं होता, जो आपका काम है कम ये प्यारा होता है। तो अपने काम को परसीव कीजिए, उसके बारे में उसको अपनी शनाख्त बनाइए
और फिर आप ज़िंदगी में बहुत उम्दगी के साथ अपने आप को कैरी करते हैं। 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप याद रखिए। नंबर 1, अगर आपका रंग सांवला है तो एक तो डिप्रेशन में और डिफेंसिव होने का जो है आज से, बल्कि अभी से ये फैसला कर लें कि मैंने नहीं होना। आप अगर आपने कभी गुड़ बनते देखा हो, जब तो शक्कर बनती है तो जब वो रस उबलती है और उसमें से मैल अलग निकाल देते हैं तो उसके बाद ही मामला ख़त्म नहीं होता, उसमें फिर रंग काट डालते हैं। तो रंग काट डालने से उसकी मैल है, रंग है, वो ख़त्म हो जाता है और वो हल्का सा रंग हो जाता है। तब आपको मैं ऐसा रंग काट तो नहीं बता सकता कि जो आप खाओ और आपका रंग साफ़ हो जाए, ये नहीं हो सकता। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, बाय डिज़ाइन है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो बिल्कुल काले हैं पर घर वाले हैं और दिल वाले हैं। आप सोचिए कि दुनिया में जो महबूब तरीन इंसान माना जाता है, जो जन्नत में भी सबसे पहला जाएगा, वो भी कोई गोरा चिट्टा नहीं है, एक काले रंग का हबशी एक ग़ुलाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले वो जन्नत में उनकी ऊँटनी की महार पकड़ के जा रहा होगा। वो भी अपने रंग की वजह से नहीं, ना उसको उसके बाप को जानता है ना दादा को, पर उनका जितना एहतराम है, जितना इकराम है, वो पूरी तारीख़ का हिस्सा है। यानी आप सोचें कि बहुत बरसों के बाद वो दमिश्क से मदीना आए और उन्होंने अज़ान दी तो लोग रोते हुए घरों से निकल आए, क्योंकि उनको उनकी आवाज़ के साथ शनाख्त जो जुड़ी हुई थी वो अल्लाह के रसूल का दौर था, उनकी अज़ान थी। तो ज़िंदगी भर उनका मकसद भी यही रहा कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, उनकी खिदमत करते थे, उनके घर को मैनेज करते थे। सो उनकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव, बिलीव, उनकी शनाख्त और उनका पूरा परसेप्शन, वो उसके अलावा उन्होंने कभी कोई काम किया ही नहीं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में देखिए, अपने आप को ग्रो कीजिए। नंबर 1, अपने आप को ना सिर्फ प्रॉपर जो हल्का फुल्का ब्लीच कर लिया करें, अपने आप को जो है स्किन पॉलिश उसकी तरफ ध्यान दें। एक मेकओवर होता है, अपना अच्छा मेकओवर कराइए, कपड़े हमेशा अच्छे पहनिए, स्लिम और स्मार्ट लगिए, कभी मोटी भैंस मत बनिएगा। यानी एक तो वो कहते हैं मरे को मारे शामदार, यानी एक तो रंग काला हो, ऊपर से बंदा भद्दा बन जाए, बेतुका बन जाए। चौथी चीज़ ये है कि अपने चेहरे पे मुस्कुराहट को लाजिम बना लीजिए। कोई बंदा जहर भी लग रहा हो तो मुस्कुरा के देखिए, लोगों के आने पे उनकी खिदमत कीजिए, लोगों पे जाने पे उनको तोहफे दीजिए, अपने घर में जहाँ पे हैं जो करना है खुश दिली से कीजिए। 5वीं चीज़, अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी कीजिए। अगर आप बकबक करते रहोगे, सुड़ते रहोगे, कुड़ते रहोगे, मियाँ सांप जैसा हो या कीड़े मकोड़े जैसा हो, दोनों सूरतों में याद रखिएगा आपका मियाँ है, उसकी खिदमत पूरे दिल से कीजिए, इन्वॉल्व होके। अब आप बार बार मियाँ नहीं बदल सकते, तो जो अल्लाह ने आपके बख्तों में लिख दिया उसको संभालिए, उसकी मोहब्बत कीजिए, उसकी वफ़ादारी के साथ रहिए, इतना डट के कि आपका कुल शनाख्त ये बन जाए कि मुझ पे फ़िदा है, मेरे लिए ही जीती है। जहर बढ़ता नहीं है, जहर कम होता है, नफ़रत भी धीरे धीरे कम होती है। अगर काला रंग का डालने से वो बदल जाता है तो इंसान भी जितना मर्ज़ी बुरा हो, याद रखिएगा अब तो साइंस कहती है जीन्स तक बदल जाते हैं। माँ अपने बच्चों को बताती रहती है तू बुरा, तू वाहियात, तू घटिया, तू कमीना, बच्चा वैसा बन जाता है। माँ बताती है तू सबसे शानदार, तू उम्दा, बच्चा वैसा हो जाता है। सो आप अपने आप को भी मुसलसल मैसेज दीजिए। आज बैठ कर सोचिए कि ख़ुद जैसे मैंने आपको ये दिखाया, आपकी शनाख्त क्या है, एक काली औरत की, एक ज़रर वाली औरत की, एक बदज़ुबान की, एक बेज़ुबान की, एक खिदमत गुजार की, एक मोहब्बती की, जो भी है, एक तो वो अपनी शनाख्त तय कर लीजिए। दूसरा, आप सोचिए इस पूरे में जिसने आपकी मोहब्बत लोगों के दिल में डालनी है वो कहाँ है। सो आपकी रातें, तहज्जुद आपकी ज़िंदगी में आनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में नमाज आनी चाहिए। जब सब सो रहे हों तो आप रोएं, करलाएं, जो हो। इस काले रंग के साथ आप यकीन मानिएगा आप अपने ख़ानदान में, घर में, गांव में, सब जगह लोगों की मरकज़ निगाह बन जाओगे। पर आप किसी चीज़ में तो एक्सेल करो। ये इंडिया की एक अदाकारा है बिपाशु, मेरा ख्याल अगर आपने उसकी असल तस्वीर देखी हो तो बिल्कुल काम वाली माइंड, अगर वो सुने जा उसको कोई बताए तो माइंड मत करे, बिल्कुल काम वाली माइंड लगे। लेकिन आप देखें उसने अपने आप को ना सिर्फ ग्रूम किया, एक्टिंग उसने बहुत लंबा अरसा किया। जब वहाँ से फ़ारुक हुई तो उसने अपने आप को जिम के इंस्ट्रक्टर के तौर पे और एक्सरसाइज में एक्सेल कर लिया। इसी तौर पे ये जो है प्रियंका, ये भी कोई बहुत गोरी चीटी नहीं है, गहरी सांवली है, पर आम से घर से होते हुए
आप अपने आप को ऐसा कैरी करते हो, ऐसा ग्रो करते हो कि उम्दगी से आपकी पहचान ही बदल जाती है, कुछ मुख्तलिफ पहचान हो जाती है। इंडिया में मुझे याद है जब हम छोटे थे तो एक अदाकारा होती थी स्मिता पाटिल, और वो भी गहरी सांवली थी। उसने इश्क की मोहब्बत करने के लिए भी अमिताभ बच्चन को ढूंढा था, पर उसको बहुत भरी जवानी में वो फौत हो गई थी। उसका रंग आज तक उसकी पहचान नहीं है, उसकी एक्टिंग उसकी पहचान है, उसके जुमले जैसे वो बोलती थी, जैसे जिस तौर पे उस ज़माने में हर वो अच्छी फिल्म की हीरोइन बनी, रंग की वजह से नहीं बनी, अपने हुनर की वजह से, अपनी शनाख्त की वजह से कि इंटेलेक्चुअली शी वाज रिच। तो आप आपको पोजीशन कहाँ पे करते हैं? वो सारी लड़कियाँ जो कम गोरी हैं, सांवली हैं या गंदमी रंग की हैं, तो अच्छी बच्चियों, मैं आपको प्यारी नहीं कह रहा, प्यारी तब कहूँगा जब आप प्यारे बन जाओगे। हम प्यारे सारे रंग से नहीं बनते। अब मेरा रंग क्या बहुत गोरा चिट्टा है, पर सांवला सा भी नहीं है, गंदमी से जैसे हम आमतौर पे होते हैं पाकिस्तान के लोग। पर मेरा अपने बारे में बिलीव ये है कि जो मुझसे मिलेगा, जो मुझको सुनेगा, जो मुझको पढ़ेगा, उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। सो मेरी शनाख्त भी वही बनी, मैं ज़िंदगी भर मैंने किया भी वही, यानी अपने बारे में जो बिलीव था वही मेरी परसेप्शन बनी। मैं ज़िंदगी में हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को, अपने मुताले को, अपने ईमान को, अपनी मोहब्बतों को, अपने कामों को। तो नतीजतन जो मेरी शनाख्त बनी वो भी लोगों को आसानी देने वाला, लोगों को खुशी देने वाला, लोगों से मोहब्बत करने वाला। मैं अगर बहुत ढूंढूं कि मेरे दिल में किसी के बारे में नफ़रत हो या मुझे किसी को बद्दुआ देनी हो, तो आप यकीन करेंगे कुछ नाम ही नहीं मुझको मिलता। सो इतने बीते बरसों में मैंने किसी भी भले जालिम आदमी के लिए कोई बद्दुआ नहीं की, ना उसके बारे में बुरा सोचा, इसलिए कि मेरी मामूल की ज़िंदगी में ऐसा कोई नाम आता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब लोग मेरे साथ अच्छा करते हैं, कभी कभी होता है, कोई ना कई ज़्यादती कर जाते हैं, पर आप उसको फिर ओवरलुक करके ज़िंदगी से निकाल देते हो, चूँकि वो आपकी शनाख्त के साथ लगा नहीं खाता। सो आने वाले बरसों में और आज की डेट में अभी से जिन को अपनी ज़ात के बारे में, अपने रंग के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको दूर कीजिए, रब से लौ लगाइए और उससे मोहब्बत कीजिए, और उसकी मोहब्बत की ताकत और एनर्जी को लेके अपने साथ के रिश्तों को बेहतरीन अंदाज में निभाइए। बिलीव मी, कुछ सालों के बाद आप काबिल मोहब्बत बनोगे, काबिल रश्क बनोगे और काबिल कदर बनोगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।